नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने आपकी इरावती पुस्तक R3 वाले बच्चों के लिए दूसरा चैप्टर, दूसरा पाठ लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, दूसरा पाठ है आपका माता मैया उपनेत्रम। तो द्वितीय पाठा आज हम पढ़ेंगे। प्रथमा पाठा हमने पढ़ा था और बच्चों को बहुत समझ में आया है, और इस पाठ को भी आज हम पढ़ेंगे और साथ साथ में इसके पीछे दिया गया अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पढ़ें हम ये पाठ कि हमारे जो फ्रेंच वाले बच्चे हैं उन्हें भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो आपके पास पाठ है, दूसरा पाठ, माता मैया उपनेत्रम। तो इसका मतलब समझ लें बच्चों। पहले माता, माँ, मैया, माता मैया। तो बच्चों, माता मही जो होता है, संस्कृत में माता मही का मतलब होता है नानी, ठीक है। और माता मह का मतलब होता है नाना, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कहें पितामह और पितामही, तो पितामह का मतलब होता है दादाजी और पितामही का मतलब होता है दादी जी। तो यहाँ पर बच्चों, माता मैया उपनेत्रम का मतलब है, उपनेत्रम मीन्स चश्मा, ठीक है, गॉगल्स जो आप लगाते हैं ना, नज़र वाला चश्मा। तो माता मैया नानी का चश्मा। तो ये जो पाठ है इसी पर आधारित है, नानी का चश्मा। अच्छा देखिए, पाठ शुरू कर रहे हैं। वस्तुओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। कभी कभी असावधानी के कारण जब आवश्यक वस्तु दिखाई नहीं देती, तब हम धैर्यपूर्वक उसे खोजते हैं और परिवार का सहयोग लेते हैं। इस हास्यपूर्ण कहानी में रमा अपनी नानी का चश्मा खोज रही है। तो पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। इट इज़ प्रॉपर टू कीप थिंग्स इन देयर डिजाइन्ड places. Sometimes, due to carelessness, a necessary item cannot be found. At such times, we search patiently and seek help from our family. In this humorous story, Rama searches for her maternal grandmother spectacles. तो बच्चों, शुरू कर रहे हैं पाठ। ध्यान से देखिएगा। एषा रमायाः मातामही अस्ति। यह रमा की मातामही अर्थात नानी जी हैं। रमाया मातामही सर्वदा उपनेत्रम धारयति। रमा की माता जी, रमा की नानी जी सर्वदा हमेशा उपनेत्रम चश्मा धारयति लगाती हैं। माता मैया पुस्तकानां पठने अभिरुचि अस्ति। माता मही की अर्थात नानी जी की पुस्तकों को पढ़ने में अभिरुचि, रुचि है। माता मही प्रतिदिनं प्रातः वार्तापत्रं पठति। माता मही यानी नानी जी प्रतिदिन प्रातः काल में यानी सवेरे वार्तापत्रम में समाचार पत्र पढ़ती हैं। एकस्मिन् दिने मातामही प्रातः एव रमाम् उत्थापयितुं प्रयासम अकरोत्। एक दिन नानी जी ने प्रातः मिस सवेरे ही रमा को उठाने का प्रयासम अकरोत् प्रयास किया। मातामही उपनेत्रम न लभते स्म। मातामही मिस नानी को उपनेत्रम चश्मा नहीं मिल रहा था। लभते मिस मिल रहा था, प्राप्त हो रहा था। उपनेत्रम बिना मातामही कथम अनुभवती स्म। चश्मे के बिना नानी कष्ट का अनुभव कर रही थी। सा आवश्यक्यानि वस्तूनि अन्वेष्टुं समर्था न आसीत्। वह आवश्यक्यानि आवश्यक वस्तुओं को अन्वेष्टुम ढूंढने में समर्था न आसीत्, समर्थ नहीं थी। मिस आवश्यक वस्तुओं को ढूंढने में असमर्थ हो रही थी। रमा गाढ़ निद्रा
याम आसीत, और रमा जो थी गहरी नींद में सो रही थी या गहरी नींद में थी। सा निद्राम न त्यजति स्म, वह नींद से या नींद नहीं छोड़ रही थी या नींद से उठ नहीं रही थी। मातामही रमाम अति स्नेहेन उत्थापितवती, मातामही मिस नानी ने रमा को बहुत प्यार से उठाया। सा रमाम उपनेत्रम अन्वेष्टुम उक्तवती, उन्होंने रमा को चश्मा ढूंढने के लिए उक्तवती कहा। रमा निद्रायाम एव उपनेत्रम अन्वेष्टुम आरभत, रमा ने नींद में ही, निद्रायाम नींद में ही, एव मैंने ही, उपनेत्रम चश्मा को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। आरभत आरंभ कर दिया। सा उपधानानाम अधा उपनेत्रम अन्विष्टवती, वह उसने यानी किसने, रमा ने, उपधाना नाम मीस होता है बच्चों तकिया, उपधाना नाम मीस तकिया, उसने तकिए के नीचे चश्मा ढूंढा। मातामही बहुवारम तत् उपनेत्रम स्थापयति स्म, मातामही मिस नानी बहुत बार, अनेक बार वहाँ चश्मा रख देती थी। उपनेत्रम उपधाना नाम अधा न लब्धम, चश्मा तकिए के अधा में नीचे न लब्धम नहीं मिला। मातामही रमाम सम्यम पृच्छति स्म, नानी जी ने रमा से समय पूछती थी। पूछा मतलब ठीक है, पास्ट टेंस में है बच्चों, स्म लगा हुआ है। नानी जी ने रमा से समय पूछा। रमा अवदत, रमा ने बोला, बताया। लघु सूचिका छोटी सुई पंचमे 5 पर, 5 पर दीर्घ सूचिका बड़ी सुई 6 और षष्ठे अंक के 6 अंक पर है। छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 6 पर है। प्रायशः बच्चों यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसका अर्थ आपको मिल जाएगा इस स्लाइड में, इसे आप देख सकते हैं। प्रायशः सार्धपञ्चवादन समयः आसीत्, प्रायः 5 साढ़े 5, सार्ध का मतलब होता है बच्चों आधा, जैसे 60 मिनट है तो 60 मिनट का आधा 30 मिनट, तो पंचवादन, सार्ध पंचवादन यानी 5:30 का समय होता था। माता मैया वार्तापत्रम पठनीयम आसीत, माता मही यानी कि जो नानी थी उनका समाचार पढ़ती, तब वह समाचार पढ़ती थी और भ्रमणाय च गंतव्यम आसीत, और भ्रमण करने के लिए जाती थी। मतलब पहले 5:30 बजे समाचार पढ़ती थी और फिर भ्रमण के लिए घूमने के लिए जाती थी। रमा माता मैया उत्पीठिकायाम पुस्तकानाम मध्ये उपनेत्रम अन्विष्टवती, रमा ने नानी की उत्पीठिकायाम, मीस होता है बच्चों मेज़, काष्ठ फल के जिसको भी बोलते हैं संस्कृत में, तो मेज़ के ऊपर पुस्तका नाम पुस्तकों के मध्य बीच में चश्मा ढूंढा। मातामही उत्पीठिकायां स्थित्वा वार्तापत्रम पुस्तकानि च पठति, नानी मेज़ पर पड़े हुए समाचार पत्र और पुस्तकों को पढ़ती हैं। प्रायेण सा पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम त्यजति, प्रायः वह पुस्तकों के बीच में ही चश्मा छोड़ देती हैं। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर आपको इसके साथ साथ इसकी हिंदी भी दिख जाएगी, अनुवाद, इसे आप देख सकते हैं। उपनेत्रम उत्पीठिकायाम न आसीत, उपनेत्रम इस चश्मा, उत्पीठिकायाम इस मेज पर ना था। रमा उपनेत्रम स्नानागारे अन्विष्टवती, रमा जो थी उपनेत्रम इस चश्मे को स्नानागार, बाथरूम जिसे आप बोलते हैं, स्नान घर में ढूंढती है। फिर ढूंढा, स्नानागारे बहूनि वस्त्राणि आसन्, स्नान घर में बहुत सारे वस्त्र थे। मातामही यदा कदा उपनेत्रम स्नानागरे त्यजति स्म, मातामही मिस नानी
कभी कभी चश्मे को स्नान घर में ही छोड़ देती थी। उपनेत्रम स्नानागारे अपि न आसीत्। चश्मा स्नान घर में भी, बाथरूम में भी नहीं था। बच्चों, इससे संबंधित हिंदी अनुवाद आपको इस स्लाइड में देखने को मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। रमा उपनेत्रम अंगणे अन्विष्टवती। रमा ने चश्मे को आंगन में, प्रांगण में ढूंढा। अंगने बहूनि वस्तूनि आसन। आंगन में बहुत सी वस्तुएं थीं। मातामही प्रायः अंगणे खट्वायाम उपनेत्रम त्यजति स्म। मातामही मिस नानी प्रायः आंगन में खटवायाम मिस चारपाई पर चश्मे को छोड़ देती थीं। उपनेत्रम खटवायाम अपि न लब्धम। वह चश्मा जो था खटवायाम मिस चारपाई पर भी नहीं मिला। बच्चों, यहाँ पर आपको इसका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। रमा माता मैया ऊर्ण सीयूते उपनेत्रम अन्विष्टवती। रमा ने नानी के ऊर्ण सीयूते मिस ऊन के बैग में, सीयूत मिस होता है बच्चों बस्ता, बैग, उपनेत्रम चश्मा, अन्विष्टवती मिस ढूंढा। सीयूते ऊर्णायः अनेकानि गोलकानी आसन। सीयूत में, बैग में ऊन के अनेक गोले थे। तस्मिन् अर्ध ऊतानि ऊर्ण वस्त्राणि अपि आसन। उसमें आधे बुने हुए ऊन के वस्त्र भी थे। उपनेत्रम सीयूते अपि नासीत्। चश्मा बैग में भी नहीं था। रमा उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्विष्टवती। रमा ने चश्मे को दर्पण में, शीशे के पास ढूंढा। तत्र कंकतिकः तेलकूपया च आसन। वहाँ पर कंकतिकः मीन्स होता है कंघी, और तेलकूपया तेल की शीशी या तेल की बोतल थी। मातामही प्रायः केशानां प्रसाधन। मातामही मीन्स नानी प्रायः केशानां मीन्स बालों की को संवारते हुए या बालों के पर कंघी करते समय चश्मे को अवतार्यति स्म, उतार कर वहीं रख देती थी। उपनेत्रम दर्पणम निक्षा अपि नासीत्। और चश्मा जो था दर्पण के, शीशे के पास भी नहीं था। यहाँ पर बच्चों इसका हिंदी अनुवाद आपको देखने को मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। रमा उपनेत्रम कपाटिकायाम अन्विष्टवती। रमा ने उपनेत्रम इस चश्मे को कपाटिकायाम इस अलमारी में ढूंढा। कपाटिकायाम माता मैया शाटिका आसन। कपाटिकायाम मीन्स अलमारी में, कबर्ड में नानी के शाटिका में साड़ियाँ थीं। मातामही बहुवारम उपनेत्रम कपाटिकायाम त्यजति स्म। नानी बहुत बार, अनेक बार चश्मे को अलमारी में छोड़ देती थी। उपनेत्रम कपाटिकायाम अपि नासीत्। चश्मा अलमारी में भी नहीं था। उपनेत्रम अन्वेष्टुम। चश्मे को ढूंढने के लिए रमा ने पर्यंकस्य अधा, पर्यंक मतलब होता है बच्चों पलंग, पलंग के नीचे प्रवेश किया। पर्यंकस्य अधा, पलंग के नीचे। मुनमुनाः उपविष्टा आसीत्। मुनमुन बैठी हुई थी। मुनमुनस्य पादयो मध्ये किमपि आसीत्। मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ था। बच्चों, यहाँ इस स्लाइड में आपको इसका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तत् सम्यक न दृश्यते स्म। वह ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, या तत् जो है बच्चों चश्मे के लिए आए, उपनेत्रम के लिए, यह ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। रमा मुनमुनम बह्यकरोत्। रमा ने मुनमुन को बाहर किया। मुनमुनेन सह, और मुनमुन के साथ माता मैया उपनेत्रम अपि आगतम। माता मैया मीन्स नानी जी का चश्मा भी आ गया।
रमा सत्वरम उपनेत्रम गृहीतवती। रमा ने शीघ्र ही वह चश्मा ले लिया। सा उपनेत्रम गृहीत्वा माता मैया समीपमाधावत। सा मैंने वह या वह जो आया रमा के लिए, वह चश्मा ले करके माता मीन्स नानी के समीप या नानी के पास या नानी की ओर दौड़ी। बच्चों यहाँ पर आपको इस स्लाइड में हिंदी अनुवाद देखने को मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मातामही उपनेत्रम दृष्टवा अति प्रसन्ना जाता। मातामही मिस नानी चश्मे को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। सा उपनेत्रम धारितवती, उन्होंने चश्मे को धारण किया या पहन लिया। सा वार्ता पत्रम पठितुम उपविष्टवती, वह वार्ता पत्र में समाचार पत्र पढ़ने के लिए बैठ गई। मातामही चिरम वार्ता पत्रम अपठत, नानी जी ने बहुत देर तक, चिरम इस बहुत देर तक समाचार पत्र पढ़ा। मातामही रमाम भ्रमणाय आहूतवती, मातामही मिस नानी ने रमा को घूमने के लिए आहूतवती मिस बुलाया। बच्चों यहाँ इस स्लाइड में आपको इसका हिंदी अनुवाद देखने को मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। आगे देखिए। रमा उपनेत्रम मुनमुनम आधार्यत, रमा ने चश्मे को मुनमुन को आधारत मीन्स पहनाया। मुनमुनाह उपनेत्रम धृत्वा, मुनमुन जो थी चश्मे को धारण करके या पहनकर अति शोभना दृश्यते स्म, अत्यधिक सुंदर लग रही थी। तदंतरम सा तिस्रः भ्रमणाय निर्गताः, तदंतरम इसके पश्चात ताह मिस वह, तिस्रम इस तीनों भ्रमणाय घूमने के लिए चली गईं। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका इस स्लाइड में आपको इसका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। और चैप्टर का जो हिंदी अनुवाद था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। ठीक है, तो बच्चों अभ्यास कार्य में देखिए। अव्यय पदानि यस्य पदस्य नाना विभक्ति वचनेषु परिवर्तनम न भवति तत्पदम अव्ययम भवति। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि जब अव्यय पद को क्या होते हैं, तो जिस पद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, नाना मीन्स विभिन्न प्रकार का, किसी भी प्रकार का परिवर्तन विभक्ति वचनेषु, विभक्ति या वचन में नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी हुई है, श्लोक के रूप में देखिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, तीन चीज़ों में देखिए, लिंग में और विभक्तियों में और वचनेषु और वचन में। सर्वेषु यत् ध्यति तद अव्यया, जिनमें इन तीनों में परिवर्तन होने के बाद वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, नो चेंज जिसको बोलते हैं आप। तो कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ अव्यय दिए हो गए बच्चों, इसको याद करने पड़ेंगे आपको, और ये पाठ में भी आए हैं। अधा मीन्स नीचे, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। कदा मीन्स कब, एव मैंने ही, बही मैंने बाहर, प्रातः मैंने सुबह, चिरम मैंने लंबे समय तक, यावत मीन्स पर्यंत जिसको जब तक बोलते हैं, टिल द टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, स्म इत्यस्य प्रयोगेण वर्तमान काल वाक्यानां भूतकाल वाक्येषु परिवर्तनम भवति। बच्चों एक चीज़ इसमें समझने वाली है कि जो वर्तमान काल होता है, अगर हम उस वर्तमान काल की क्रिया के बाद स्म लगा देते हैं तो वह पास्ट टेंस भूतकाल की क्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे देखिए मातामही उपनेत्रम धारयति, तो इसमें धारती जो है, देखिए अंडरलाइन है इसमें, धारती जो है वर्तमान काल है, लट लकार है। ठीक है, अगर आप इसका भूतकाल बनाएं तो हम धारती स्म लगा देंगे, तो हमें कहीं भी कुछ परिवर्तन नहीं करना है, कोई रूप नहीं याद करने हैं, हम सीधा स्म लगा रहे हैं और हमारा ये भूतकाल बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी वाक्य देख लीजिए। सा वार्ता पत्रम पठति, तो भूतकाल क्या बनेगा, सा वार्ता पत्रम पठति स्म। रमा उपनेत्रम अन्विष्यति, रमा
इसका भूतकाल देखिए, रमा उपनेत्रम अन्विष्यति स्म, मातामही उपनेत्रम त्यजति। इसका भूतकाल देखिए, मातामही उपनेत्रम त्यजति स्म, मुन्मुनाः पर्यङ्कस्य अधः उपविशति। इसका भूतकाल देखिए, मुन्मुनाः पर्यङ्कस्य अधः उपविशति स्म। ठीक है, तो ये है, हो गया बच्चों यहाँ पर आपका पूर्ण। इस प्रश्न में देखिए बच्चों, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं बच्चों। एक पद का मतलब होता है एक शब्द में देना, आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है। एग्जाम्पल भी दिया है प्रश्न में, मातामही प्रतिदिनम किम पठति, तो उत्तर में है वार्ता पत्रम, में समाचार पत्र पढ़ती हैं। पहला प्रश्न देखिए इसमें, कस्य अधः मुनमुनाः उपविष्टा आसीत, किसके नीचे मुनमुन बैठी हुई थी। तो बच्चों किसके नीचे बैठी हुई थी, उत्तर है पर्यंकस्य अधः। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रायशः का समय आसीत, प्रायः क्या समय था, तो प्रायः जो समय था 5:30 समयः। ठीक है, ये उत्तर है इसका एक पद में। अगला प्रश्न है, उपनेत्रम कस्य पादयोः मध्ये आसीत, उपनेत्र यानी चश्मा किसके पैरों के बीच में था, तो उत्तर होगा ये आपका किसके पैरों के बीच में था, मुनमुनस्य पादयोः। ठीक है, तो मुनमुनस्य, उनकी जो बिल्ली थी उसका नाम था मुनमुन, तो मुनमुनस्य पादयोः, ये इसका एक पद में उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मातामही प्रतिदिनम कदा वार्तापत्रम पठति, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मातामही में स्नानी प्रतिदिन कब समाचार पत्र पढ़ती है, तो उत्तर है 5:30 समय, मतलब 5:30 बजे। उपनेत्रम, अगला प्रश्न, उपनेत्रम धृत्वा कः शोभना दृश्यते स्म, उपनेत्र में चश्मा पहन करके कौन सुंदर दिखता था, तो उत्तर होगा मुनमुनाः। बच्चों इसको एक स्लाइड में मैंने दे दिया है इसके उत्तर, इसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम न वा लिखत। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ करके आम मीन्स होता है बच्चों हाँ, यस, संस्कृत में यस को आम बोलते हैं। ठीक है, इसमें मा हलंत रहता है, ना मीन्स नहीं। हाँ, यस और नो में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, उपनेत्रम बिना मातामही कष्टम अनुभवती स्म, चश्मे के बिना नानी कष्ट का अनुभव करती थी या कष्ट अनुभव करती थी, तो उत्तर है आम, हाँ, यस। दूसरा है, रमा कपाटिकायाम उपनेत्रम अन्विष्टवती, रमा ने कबर्ड में यानी अलमारी में चश्मा ढूंढा, यस, आम, सही उत्तर है। आगे, पर्यंकस्य अधः मुनमुनाः उपविष्टा आसीत, पलंग के नीचे मुनमुन बैठी हुई थी, हाँ, आम। अगला है, मुनमुनस्य पादयोः मध्ये उपनेत्रम आसीत, मुनमुन के पैरों के बीच में चश्मा था, यस, सही है, आम। रमा उपनेत्रम स्नानागारे अन्विष्टवती, रमा ने चश्मे को स्नान घर में भी ढूंढा, हाँ, यस, आम, सही है। मातामही प्रतिदिनम प्रातः वार्ता पत्रम न पठति, मातामही में स्नानी प्रतिदिन प्रातः काल में वार्ता पत्र यानी समाचार पत्र नहीं पढ़ती है, तो ये गलत है बच्चों, इसका उत्तर है न। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, मंजूषातः उचितम शब्दम चित्वा विलोम शब्दान लिखत। मंजूषा से यानी मंजूषा का मतलब होता है बच्चों डब्बा या बॉक्स जो सामने दिख रहा है आपको, उचित शब्द लेकर के विलोम शब्द भरने हैं। तो पहला देखिए, अधा, अधा का मतलब होता है नीचे और ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। दूसरा है अंतः, अंतः का मतलब होता है अंदर, अंदर का अंतः, अंतः का मतलब है अंदर, अंदर का क्या होता है बही, बाहर। ठीक है, इसके बाद आता है समीपम, समीपम का मतलब दूरम। मंदम, मंदम का विलोम हुआ आपका सत्वरम, सत्वरम का मतलब होता है शीघ्र, मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे। प्रसन्ना, प्रसन्ना का मतलब होता है दुखिता, दुखी। ठीक है, इसके बाद अगला अभ्यास देखिए बच्चों, मम गृहस्य वस्तु स्थानम सूची पूर्यत, मेरे घर की वस्तुओं के स्थान की सूची लिखनी है, मतलब कोई वस्तु किस स्थान पर हम रखते हैं। तो देखिए इसमें पुस्तकम उत्पीठिकायाम, उत्पीठिकायाम इसका मतलब होता है टेबल पर या काष्ठफल के या मेज पर। तो पुस्तकम का दिया है। अगला देखिए, वस्त्रम कपाटिकायाम, वस्त्रम में आप लिखेंगे कपाटिकायाम, कपाटिकायाम का मतलब होता है अलमारी, कबर्ड।
स्यूत का मतलब होता है बैग। काष्ठ फलके, ठीक है, काष्ठ फलके मीन्स लकड़ी की मेज पर। पाद त्राणम मीन्स जूता, वो अंगने आंगन में, ठीक है। घटिका घड़ी, घड़ी कहाँ टांगते हैं हम लोग? दीवार पर, तो घड़ी के लिए लिखेंगे भित्तौ, दीवार पर। तो बच्चों यहाँ पर आपकी R3 पुस्तक का दूसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। इसका हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा, इससे संबंधित अभ्यास कार्य जो था वो भी हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से एक एक शब्द को बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे फ्रेंच वाले भी होंगे। अगर आपको बच्चों कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसके बाद आपको इसी सीरीज़ में आगे के पार्ट मैं इसी तरह से देती रहूँगी। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।